हेलो रियन, वेलकम बैक। लीड कोड सीरीज में आपका फिर से वेलकम। आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं 2900 जिसका नाम है लॉन्गेस्ट अनइक्वल एडजस्ट ग्रुप सब सीक्वेंस 1। प्रॉब्लम कह रहा है कि यू आर अ गिवन स्ट्रिंग एरे वर्ड एंड अ बाइनरी एरे ग्रुप बोथ ऑफ लेंथ n, यानी कि हमारे पास दो एरे है, एक है स्ट्रिंग एरे है, दूसरी है बाइनरी एरे, और दोनों की जो लेंथ है वो n है। The subsequence of word is alternating if any two consecutive string in the sequence the corresponding element at the same index in the group are different, that is they cannot be consecutive 0 और 1। यानी कि हमको ध्यान देना है कि सेम जो बाइनरी होगा 0 0 एक साथ नहीं आ सकते हैं, 1 1 एक साथ नहीं आ सकते हैं, डिफरेंस हमको बाइनरी चाहिए। ठीक, योर टास्क इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्टरनेटिव सबसीक्वेंस फ्रॉम वर्ड, यानी कि हमको जो बाइनरी एरे होगी उसमें ध्यान देना है, उन एरे को पिक करना है जिसका जो नंबर है सेम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 0 0 है उसको पिक नहीं करेंगे, 0 1 को पिक करेंगे, या 1 1 को पिक करेंगे, 0 1 0 को पिक करेंगे। यानी कि सेम बाइनरी नहीं होना चाहिए। अगर पहला बाइनरी 0 है तो नेक्स्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट वाला 1 होना चाहिए। अगर पहला वाला 1 है तो नेक्स्ट जो होगा बाइनरी वो 0 होना चाहिए। ठीक, और उसको देखते तहत हमको क्या करना है, वर्ड को सिलेक्ट करना है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिटर्न द सेलेक्टेड सबसीक्वेंस इफ देयर इज अ मल्टीपल आंसर, रिटर्न एनी ऑफ देम एंड नोट द एलिमेंट इन वर्ड आर डिस्टिंक्ट। ठीक, सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सबसे पहले। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक है स्ट्रिंग एरे है जो कि है वर्ड, एक है बाइनरी एरे जो कि है ग्रुप। अब दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। बाइनरी एरे में क्या है, 0 1 है। ठीक, जो डेटा पड़ा हुआ है वो 0 1 है। अब वर्ड में जो है कोई भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ई ए बी सी कुछ भी पड़ी हुई है, हमको खाली ध्यान देना है कि जो ग्रुप में बाइनरी पड़ा हुआ है उसको पिक करना है और मैच करना है कि हमारा जो कंसेक्यूटिव यानी कि दो सेम बाइनरी एक साथ नहीं आने चाहिए, और उसकी हेल्प से हमको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है। अब एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास वर्ड में गिवन है ई ए बी और ग्रुप में गिवन है जो कि है 0 0 1। हमको यहाँ से सब सीक्वेंस यानी कि स्ट्रिंग को रिटर्न करना, ध्यान में ये रखना है कि वो स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो सीक्वेंस बने बाइनरी का वो सेम नंबर है, यानी कि 0 0 एक साथ नहीं आना चाहिए, 1 1 एक साथ नहीं आना चाहिए। हम लोग इस तरह का सीक्वेंस बन सकता है, 0 1 0 बन सकता है, 1 0 1 बन सकता है, 0 1 बन सकता है, इस तरह का सीक्वेंस बन सकता है। बट दो बाइनरी एक साथ नहीं आ सकते हैं नेक्स्ट में। ठीक, अगर पहला 0 है तो दूसरा बाइनरी 1 होना चाहिए, अगर पहला 1 है नेक्स्ट जो बाइनरी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नाउ ई का अगर हम बात करें, ई वर्ड का अगर बात करें तो इसका जो बाइनरी है वो क्या है, 0 है। तो हम लोग इसको पिक कर सकते हैं। अगर हम लोग ई को पिक कर रहे हैं तो इसका बाइनरी क्या है, 0 है। अब जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट बाइनरी होगा वो 0 नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, जो नेक्स्ट बाइनरी होगा वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें 0, हमको 0 मिल रहा है, हमको चाहिए क्या, 1 चाहिए। हम इसको पिक नहीं कर सकते तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मूव कर देंगे, इसको हटा देंगे, मतलब इसको नहीं पिक करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हमको 1 चाहिए क्योंकि हमको जो नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए, जो नेक्स्ट बाइनरी चाहिए वो क्या चाहिए, 1 चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, फिर बी को पिक करेंगे, बी वर्ड को पिक करेंगे क्योंकि इसका बाइनरी क्या है, 1 है। तो कौन सा सीक्वेंस बना यहाँ पे, एक सब सीक्वेंस बना, वो है ई और बी बना। ठीक, नाउ अगर हम लोग ध्यान दीजिए, एक और सीक्वेंस बनना है। अगर हम लोग ई को ना पिक करके हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट ए को पिक कर लें, इसका बाइनरी क्या है, 0 है। ठीक है, नाउ अगर इसको बाइनरी 0 है तो नेक्स्ट जो बाइनरी होगा वो क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट बाइनरी हमारा 1 ये है, हम लोग 1 को पिक करेंगे, इसका जो वर्ड है क्या है, बी है। तो एक सीक्वेंस ये बन रहा है ए एंड बी। अब इसमें से पिक कौन सा करेंगे, हम लोग पहला वाला पिक कर लेंगे। ठीक, अब इस तरह हमको कोई भी रिटर्न करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे देखिए, रिटर्न द सेलेक्टेड सब सीक्वेंस इफ देयर इज अ मल्टीपल आंसर, रिटर्न एनी ऑफ देम, यानी कि कोई भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को रिटर्न करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, ए बी सी डी है, इसका जो ग्रुप है 1 0 1 1 है। सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यही वाला एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास जो वर्ड है वो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी है। हमारे पास जो ग्रुप है, इसका ग्रुप में क्या है, बेसिकली बाइनरी है। और एक चीज याद बता दें, जो बाइनरी और जो वर्ड और ग्रुप एरे है, इसका जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, n है। अब इसका जो बेसिकली वैल्यू है एरे की वो क्या है, 1 0 1 1 है।
1011। नाउ अब देखिए इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, सब सीक्वेंस बनाना है, स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है। अब कौन सी रिटर्न को स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में गिवन है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, हमको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, यानी कि लॉन्गेस्ट जो सीक्वेंस बनेगा उसको रिटर्न करेंगे। नाउ अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ए को पिक कर रहे हैं, ए का बाइनरी क्या है, ए का बाइनरी है 1, ठीक है। अब ए को अगर हम लोग पिक कर लिए तो नेक्स्ट जो बाइनरी आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे इसको बेसिकली कंपेयर करेंगे इससे, बेसिकली 0 मिल रहा है हमको, ठीक 0 मिल रहा है तो हम लोग इस 0 को पिक कर लेंगे, इसका क्या है बेसिकली वर्ड बी है, ठीक। अब जब 0 है तो नेक्स्ट हमारा जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, बेसिकली 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो बेसिकली इसको चेक करेंगे यहाँ पे, हाँ हमको 1 मिल रहा है, तो इसका जो वर्ड है 1 को पिक कर लेंगे और इसका जो वर्ड है क्या है सी है, ठीक। नाउ 1 मिल गया हमको, अब जो नेक्स्ट मिलना चाहिए वो क्या है 0 मिलना चाहिए, बट नेक्स्ट क्या मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है, तो हम लोग इसको पिक नहीं करेंगे। तो एक सब सीक्वेंस बना क्या, ए बी सी बना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मान लो हमने क्या पिक किया, ए पिक कर लिया, इसका बाइनरी क्या है 1 है, नेक्स्ट जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 0 मिल गया जो कि है बी है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। अगर हम लोग इसको छोड़ के ये पिक कर लें, कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ बाइनरी जो यहाँ पे अभी 0 है, नेक्स्ट क्या चाहिए 1 चाहिए, 1 2 में है तो हम इसको पिक कर सकते हैं, तो 2 हमको मिल गए, डी हम पिक कर सकते हैं, तो एक और सीक्वेंस बन गया, कौन सी ए बी डी मिल गया, यानी कि 2 सब सीक्वेंस यहाँ पे बन सकते हैं। जब 2 सब सीक्वेंस बन सकते हैं कौन सा रिटर्न कर देंगे, कोई भी रिटर्न कर देंगे, ए बी सी का रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी सी को रिटर्न किया जा रहा है, तो सीक्वेंस देखिए 2 सीक्वेंस बन रहे हैं, ए बी सी बन रहा है और ए बी डी बन रहा है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर पहला वाला हमारा बाइनरी 1 है तो नेक्स्ट वाला 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 2 कॉन्जिक्यूटिव की बात की जा रही है, ठीक, यानी कि अगर 1 है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये उसको कैसे, बेसिकली अगर 1 है तो नेक्स्ट एलिमेंट बेसिकली 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। इस तरह हम लोग ध्यान में देंगे। एक चीज है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान दिमाग में ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, हमको चेक करना पड़ेगा ना, बेसिकली अगर हमने ये वाला पिक किया है तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि नेक्स्ट वाला 1 तो नहीं है, अगर 1 है तो हम लोग पिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ए 1 आ रहा है और नेक्स्ट एलिमेंट भी 1 आया, तो इसको पिक नहीं करेंगे, फिर आगे मूव कर जाएंगे, कंपेरिजन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ सिंपल तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ओवरऑल, क्योंकि दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, तो हम लोग बेसिकली जो इसका साइज है वो कर लेंगे n इक्वल टू वर्ड साइज, एक वेक्टर लेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट, देन हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, और कहां से कहां तक i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग ग्रुप बना लेंगे, हम लोग 2 ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि 2 की बात की है, 2 कॉन्जिक्यूटिव की बात की है, तो हम लोग ग्रुप बना लेंगे, ठीक। एक को एक ग्रुप में रखेंगे, दूसरे ग्रुप में रखेंगे और कंपेयर करते चलेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, इफ ग्रुप आई डज नॉट इक्वल टू ग्रुप आई माइनस 1, हम लोग रिवर्स में करेंगे, पीछे चेक करते जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिजल्ट डॉट पुश बैक, किसको पुश करेंगे, वर्ड को पुश करेंगे, वर्ड आई को पुश करेंगे। देन हम लोग क्या कर लेंगे, बेसिकली रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न को क्या कर देंगे, रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं हम लोग इसमें, सबसे सिंपल, सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ले लेंगे, इंट ऑर्डर इक्वल टू -1, हम लोग लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन ग्रुप डॉट साइज i प्लस प्लस, देन हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर जो होगा इक्वल टू ग्रुप i, और हम लोग जो रिजल्ट के अंदर डेटा को पुश करते चले जाएंगे,
ये काम भी कर सकते हैं, सेम है, सेम काम है, हम लोग ग्रुप बनाते चलेंगे और कंपेयर करते चलेंगे। अगर बेसिकली ग्रुप बेसिकली दो ग्रुप हैं, ए बेसिकली अगर हमको 1 मिल गया, ठीक, अगर ए 1 मिल गया, ए इक्वल टू हमको अगर 1 मिल गया तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 0 होना चाहिए। ग्रुप बना के हम लोग काम करेंगे, ठीक, ग्रुप में करेंगे और कंपेयर करते चले जाएंगे, तो इसकी वजह से हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे मिलती जाएगी। नाउ अब इसको मैंने कोड ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ग्रुप का काम यहाँ पे भी है, आपको सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ग्रुप, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ग्रुप 1 डज नॉट इक्वल टू ग्रुप 3। यहाँ पे ग्रुपिंग में काम हो रहा है। ये जो लाइन लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत हेल्प करता है जब भी आप कोड करेंगे। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लेंथ है n इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, और ग्रुप डॉट लेंथ है वो यहाँ पे सब बताया गया है कि जो लेंथ है वो कितनी है। ग्रुप 1 इज एदर 0 और 1 वर्ड जो है कंस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग, वर्ड आई कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, यहाँ पे बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाउ ओवरऑल मैंने कोड बता दिया, सेम मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले ऑर्डर वाला काम किया है यहाँ पे, और फॉर लगाया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, ये चीज जो है मैंने सेकंड में बताई है, अभी जो बताया मैंने ये पार्ट। एक तो ये इस तरह कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे कोड में किया है। हम लोग ने ऑर्डर जो है -1 कर दिया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ग्रुप डॉट साइज, जो साइज होगा ग्रुप का वो आई प्लस प्लस। उसके बाद कंपेयर करते गए, ग्रुप आई डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग में -1 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुश करते गए और रिजल्ट को लास्ट में हम लोग ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और इसको सबमिट करते हैं। नाउ सबमिट कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारा ओवरऑल बीट कर गया, यहाँ पे 100% बीट कर गया। यहाँ पे देखिए, अभी जो इसकी रन टाइम जो है 100% है, मेमोरी कितनी है 35.86%। ठीक, ये बहुत ही ईजी है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।